माध्यम से आज का प्रश्न आया है। कन्हैयालाल चौहान, मुंबई। उनका प्रश्न है कि महाराज, मैं चाहता हूं अपने घर के पास में कोई ऐसा व्यक्ति मिले जिससे प्रतिदिन भगवान के बारे में सत्संग करूं, जिससे कि भक्ति में वृद्धि हो। तो ऐसे आदमी जो हमारे साथ बैठ के प्रतिदिन आकर सत्संग करे, एक घंटा कैसे मिलेगा? बहुत सुंदर प्रश्न है। सबसे बड़ा तो बात है, धन्यवाद आपको जो कि प्रतिदिन किसके साथ सत्संग करने के लिए आपके मन में भाव जगा है, इसलिए धन्यवाद है। लेकिन ये सब बहुत कठिन चीजें हैं। जैसे कोई सोचे कि कोई खूबसूरत कोई हीरोइन आकर के प्रतिदिन हमारे साथ बैठ के हंसी मजाक करे, रोमांस करे, तो ऐसे सोचने से तो होगा नहीं। उसके लिए बहुत पैसा की जरूरत है, और जो हीरोइन भी आएगी आपके पास वो भी अच्छे स्वभाव की होना चाहिए। ऐसे नहीं कि उनके साथ आप हंसी मजाक करते 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 ऐसे फंसा देवे तो आप भी बर्बाद हो जाओगे। ऐसे ही जो है, भगवान के बारे में कोई आप सोच रहे हैं आया हमारे साथ सत्संग करे, तो एक तो ऐसे कोई मिलेगा नहीं, क्योंकि ना ऐसो भगवत कृपा से प्राप्त होती। संत विशुद्ध मिलई परते ही, राम कृपा करी चितवाज ही। जो बढ़िया से सत्संग करने वाले कोई संत साधु या कोई भक्त, जो प्रैक्टिकल अनुभव जिसको हो, जो भगवान के प्रति श्रद्धा हो, प्रेम हो, ऐसे कोई संत साधु या कोई भक्त बड़े भाग्य से मिलता है। और जब ऐसे कोई अच्छा कोई ऐसे भक्त मिलता है तो फिर सत्संग बढ़िया से होता है। बाकी ऐसे किसी को भी आप बुला करके बैठ करके सत्संग करने लग जाओ तो वहां तर्क वितर्क होगा, विभिन्न प्रकार झगड़ा हो जाएगा। अब किसी खोपड़ी का होगा, आपका खोपड़ी कैसे होगा, दोनों में तर्क वितर्क बवाल भी हो जाएगा। इसीलिए किसी को भी साथ बैठा कर सत्संग ऐसे नहीं करना चाहिए। तुलसीदास जी ने कहा, श्रोता भगता ज्ञान निधि कथा राम के गुढ़। श्रोता भी समझदार बुद्धिमान भक्त होने चाहिए, वक्ता भी बुद्धिमान ज्ञानी और भक्त होने चाहिए, तब जाकर सत्संग जमता है। देखिए, भगवान कृष्ण अर्जुन संवाद, अर्जुन ये भक्त है, समझदार है, ज्ञानी है, अब भगवान तो है ही। इसलिए जो प्रश्न पूछ रहे हैं, गहरा गहरा प्रश्न पूछ रहे हैं, वहां उत्तर मिल रहा है। माता पार्वती भी भगवान शंकर को पूछ रहे हैं, दोनों ही महान है। गरुड़ जी, भूषण जी पूछ रहे हैं। तो ऐसे कोई गांव डाया कोई पागल आदमी आ करके बैठ करके सत्संग करने लग जाए तो क्या उनसे क्या सत्संग करे? जैसे कोई हार्ट का स्पेशलिस्ट डॉक्टर हो, उसके सामने कोई किताब पढ़ करके 4 दवाई कहां से रट लिया है, ऐसा आदमी आकर उनके साथ डिस्कस करे तो पागल कहा जाएगा ना वो डॉक्टर जो उनके साथ बहस करेगा। इसलिए सत्संग भी सबके साथ नहीं करना चाहिए। आजकल बहुत धर्म है, बहुत पंथ है, बहुत मत आ गया है, विभिन्न प्रकार सब जो है लोग विभिन्न पंथ में सब चल रहे। कोई भी आकर किसके साथ बैठ के सत्संग कर लेना उचित नहीं है। इसलिए सत्संग करने के लिए भी कोई अच्छा संत सदगुरु, कोई ऐसे अनुभवी ऐसे व्यक्ति के पास जो बैठकर सत्संग करना चाहिए, जिससे कि परिणाम बढ़िया निकले। नहीं कि 2 पागल बैठ करके किसी विषय पर चर्चा करे तो वहां पर परिणाम क्या निकला। अगर किसके सामने बैठ करके आप चर्चा कर रहे हैं तो उसमें दोनों ही बुद्धिमान, दोनों ही समझदार, दोनों ही जो है
विद्वान दोनों ही समझदार होने चाहिए, तब जाकर परिणाम निकलता है। इसलिए जो आपने कहा कोई ऐसे मिले तो ऐसे किसी के साथ ही बैठ कर सत्संग नहीं करना चाहिए। और अगर कोई मिले तो वो भी अपने ही जिसी भक्ति आप कर रहे हो उसी प्रकार भक्त होना चाहिए, उसी प्रकार समझदार होना चाहिए, उसी प्रकार अच्छा प्रश्न पूछने वाला होना चाहिए। तर्क वितर्क करके वहां झगड़ा करने वाला नहीं होना चाहिए। इसीलिए मैं भी पहले कोई भी आ जाए तो बैठ कर साथ सत्संग कर लेता था, कुछ चर्चा कर लेता था, लेकिन अभी किसी के साथ कुछ नहीं करता है। कोई बहुत खास आदमी जब आता है कुछ पूछता है तब मैं उनके साथ में जो है चर्चा करता हूं। तुलसीदास जी ने भी लिखा, कही न क्रोधी कही न कामी ये न भजई सचराचर स्वामी। कामी क्रोधी लालची मोह माया में फंसे आदमी के साथ क्या सत्संग करे। मैं बहुत पहले दृष्टांत देता था, एक गांव में पंडित जी गए, एक गांव का सब मूर्ख थे, राम कथा चालू कर दिया तो कोई तो आया नहीं, लेकिन जैसे लंका कांडे में थोड़ा धड़म 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 कुछ आवाज कुछ बात ऐसे कहने लगे पंडित जी, अकेले अकेले वो पाठ कर रहे थे, प्रवचन कर रहे थे, कोई सुन नहीं रहा था, हनुमान जी को सुना रहे थे। तब जो है कुछ दो चार आदमी आए, कथा पूर्णाहुति हुआ तो पंडित जी सब पूछ रहे हैं कि पंडित जी आपने जो कथा कहा इसमें राम राक्षस है या रावण राक्षस है। अब बताओ, पूरा रामायण पूरा हो गया लेकिन गांव वालों को ये पता नहीं चला कि राम राक्षस है या रावण राक्षस है। तब पंडित जी अपने मत्था में हाथ देने लगे, अरे मूर्खो, न राम राक्षस है न रावण राक्षस है, मैं खुद राक्षस हूं जो तुम लोग के राक्षसों के बीच में कथा सुनाने आ गया। तो ऐसे ही से जो है कोई भी आदमी को बुला करके सत्संग करना, तर्क वितर्क करना भगवान के बारे में, ये सब कोई परिणाम अच्छा नहीं निकलता है। इसीलिए ढूंढा जाता है कोई संत सदगुरु, कोई ऐसे भक्त भी बहुत होते हैं जो कि संसारिक आदमी, वो भी समझदार बुद्धिमान, तब जाकर ये सब करना चाहिए। इसलिए इसके लिए अगर आप चाहते हैं तो भगवान को प्रार्थना कीजिए, भगवान का नाम जपिए, भगवान का स्मरण कीजिए, उनको प्रार्थना कीजिए। उनके कृपा से, उनके प्रेरणा से कोई अगर आपको ऐसे मिल जाए, संत विशुद्ध मिलहि परते ही राम कृपा करे चितवाजे ही। भगवत कृपा जब होती है तो कोई ना कोई ऐसे भक्त जो कि बढ़िया बढ़िया प्रश्न पूछने वाला, बैठ कर चर्चा करने वाला ऐसे मिलते हैं। अपने मन से ऐसे कोई आ जाए तो ऐसे करेंगे तो बुद्धि भ्रमित हो सकता है और तर्क वितर्क से झगड़ा भी हो सकता है। इसीलिए भगवत प्रार्थना कीजिए, भगवत कृपा से कोई ऐसे जरूर मिल जाएगा। जय श्री राम।